हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो अभी तक मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और थोड़े से भी मेरे ब्लॉग्स पसंद आए तो इनको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई हूँ। अभी मम्मी के यहाँ से नीचे से आई हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करके, नहा बहा करके एकदम पूरी तरीके से फुर्सत होके ऊपर काम करने के लिए। जो भी बचा हुआ काम है वो आज मैं पूरी तरीके से निपटाऊंगी सारे दिन में। तो वही सबसे पहले स्टार्टिंग मैं इस कमरे से कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, 4 बार मैं इस रूम को सेट कर चुकी हूँ पूरी तरीके से, एकदम A to Z क्लीन कर चुकी हूँ। बट इतना काम ही लगा था इतने दिनों से, तो इस वजह से फिर से गंदा हो जाता था। तो वही आज मैं क्लीन करती जा रही थी और सोचती जा रही थी, भगवान प्लीज़ अब गंदा ना हो। वैसे अब कोई काम भी नहीं रह गया है जो गंदा होगा। आपको पता होगा, मैंने बहुत पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसको मैंने एकदम A to Z क्लीन कर दिया था। बट तब की तो बात ही अलग थी, बहुत सारे काम होने थे घर में। बट अब ऐसा कोई काम नहीं है। तो फाइनली मैं आज फाइनल क्लीनिंग इस बेडरूम की कर रही हूँ। तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है माइंड को कि हाँ चलो ठीक है, अब पूरा घर एक सा हो जाएगा। क्योंकि बेडरूम में ही हम लोग लेटते बैठते हैं तो साफ़ नहीं रहता है, गंदा रहता है, तो एक माइंड में ना उलझन सी बनी रहती है। तो आज फाइनल डस्टिंग और गीली डस्टिंग, सूखी डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ मैं इस रूम का कर दूंगी। और भी इसमें मुझे बहुत सारा कुछ करना है इस रूम में, तो वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बट फ़िलहाल अभी पूरे घर के बहुत काम बाकी हैं, क्योंकि मैं सारा टाइम एक रूम में ही नहीं दे सकती हूँ अभी, क्योंकि बहुत सारे काम और भी करने हैं मुझे घर के। तो इस वजह से मैं इस वाले रूम को भी ऐसे ही करती हूँ, और आगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्या करना है मुझे। और इधर मैं अब किचन का जो नीचे वाला एरिया है उसमें मैंने अभी अभी झाड़ू पोछा लगाया है, अच्छे से साफ़ किया है। थोड़ा बहुत हल्का सा जाला वगैरह था वो क्लीन किया है। लकड़ी का थोड़ा सा बुरादा वगैरह भी पड़ा हुआ था। हालांकि एक बार मैं झाड़ू पोछा कर चुकी थी इसको अभी थोड़े दिन पहले ही, बट फिर से गंदा हो गया था। बट आज मैं फाइनल सेटिंग कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने झाड़ू पोछा लगा करके फिर से जो सारा सामान है वो इसमें सेट कर दिया है। तो काफ़ी देर से मैं कर रही थी काम यहाँ किचन में। एक्चुअली अब मैं सामान तो सारा सेट हो चुका है, मैं पूरे घर को फिनिशिंग टच दे रही हूँ। जो फिनिशिंग वाली वो होती है ना, काम होता है ना, वो कर रही हूँ। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा बिखरा हुआ लग रहा होगा। ऊपर सारा सेट हो चुका है, नीचे पूरा सेट हो चुका है, बस केवल काउंटर टॉप रह गया है। तो आज भर में पूरा वो हो जाएगा और फिर मैं घर का थोड़ा सा वो करूँगी। और पता है, मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप अभी सिर्फ काम ही काम दिखा रहे हो। तो मैं और क्या दिखाऊंगी, अभी मेरी लाइफ में सिर्फ काम ही काम चल रहा है, तो मैं वही दिखाऊंगी ना। फिलहाल सारा पूरा घर में काम पड़ा हुआ है, तो आपको वही देखने को मिलेगा। और बाकी आप सारे ही लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जान करके। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और काफ़ी सारे लोग मेरी रेसिपी मिस कर रहे हैं एक्चुअली। तो रेसिपी का एक्चुअली क्या है, 3 दिन से 2 या 3 दिन हो गए हैं, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन चले गए हैं। तो यहाँ पर जो गैस का पाइप है, आपको पता होगा, जहाँ मैं पहले सोसाइटी में रहती थी तो वहाँ पर गैस कनेक्शन वॉल से था, तो वॉल में सिर्फ इतना सा पाइप की ज़रूरत थी, तो वो लगा हुआ था। अब सिलेंडर में इतने से पाइप से कहाँ होगा, नीचे सिलेंडर रखा जाएगा, पाइप तो जो प्रॉपर लंबा वाला आता है गैस का पाइप, तो वो लगाना पड़ेगा। और अभी देखिए मुझे क्या मिला है ज़रूरत की चीज़, ये देखिए ये चीज़, ये पैक करके रख दिया था। ये नया रेगुलेटर ही लिया था जब मैं गोविंदपुरी में थी, फिर मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, तो ये निकाल लिया है। अब सिलेंडर आएगा, सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आधा सिलेंडर यहाँ पे भरा हुआ रखा था। तो इतने दिन से जैसे कि मम्मी के यहाँ हम लोगों का सब खाना पीना चल रहा है, तो मम्मी का सिलेंडर जो मम्मी वाला था वो फिनिश हो चुका था, मैं गोविंदपुरी से भरवा करके लाई थी। और मम्मी और बेटू, अभी मम्मी जस्ट अभी मेरे साथ काम करवा रही थी, बेटू मस्ती कर रही है, तो वही अंदर आवाज़ें आ रही होंगी आप लोगों को। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आधा सिलेंडर लगभग था मम्मी का, तो वो ख़त्म हो गया 15 दिन बाद। फिर यही वाला सिलेंडर हम लोग नीचे ले गए थे, क्योंकि यहाँ पर गैस बची हुई रखी थी, तो वो भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, दोनों ख़त्म हो गए थे। तो एक सिलेंडर आ चुका है, तो वो मम्मी के यहाँ नीचे लगा हुआ है, और दूसरा और आना बाकी है।
तो जब सिलेंडर गैस आ जाएगी, फिर उसके बाद गैस का पाइप आ जाएगा, तब यहाँ पर जो काम है वो शुरू हो पाएगा। किचन तो मेरी पूरी सेट ही समझो आप। तो मैंने कहा छोटी मोटी अपडेट है, मैं आपको दे दूं कि हाँ किस वजह से काम लेट हो रहा है। यार सब कुछ ज़रूरी है ना, ऑफिस भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, हस्बैंड का काम भी ज़रूरी है। आप यकीन नहीं करोगे, हस्बैंड मेरे 3 दिन बाद अभी घर पे उन्होंने पैर रखा है और बस जीने तक आए, कुछ जरूरी सामान उठाया, खाना पीना खाया, ना हाथ मुंह धुला, कुछ भी नहीं, बस आए और ऐसे ही उल्टा सीधा भाग गए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो इस तरीके से मतलब चल रहा है, अभी सारी चीज़ें हैं। और मम्मी क्या है, मैनेज तो हो ही रहा है खाने पीने का। तो जो भी लोग मेरी रेसिपी के वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, सब कुछ स्मूथ बस होने ही वाला है। 2-4 दिन भी नहीं लगेंगे, सब पूरा स्मूथ हो जाएगा। और बस तो चलिए काम निपटा लेते। बहुत देर से काम कर रही थी बट मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि फिर कुछ 1-2 लोग बोलेंगे कि काम ही काम दिखाती है। तो फिलहाल भाई देखो, मेरे यहाँ काम है, बहुत हैवी काम है, तो मैं काम ही दिखाऊंगी ना, जो लाइफ में चल रहा है वही दिखाऊंगी। तो चलिए करते हैं काम। और इस बार मैं ये सोच रही हूँ, मुझे काउंटर टॉप थोड़े से अलग तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। जैसे मैं हर जगह अपना काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज करती थी, उस तरीके से नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा कुछ चेंजेस है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। और इधर देखिए सामान रख चुका है, फाइनल जो सेटिंग होती है ना सामान की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फाइनल सेटिंग हो गई है। ऊपर वो सामान रखा है जो कि हार्डली कभी महीने 2 महीने में ज़रूरत पड़े तो इतने ऊपर कभी कभार जो हो वो उतार लो। बाकी नीचे ये सारा कांच का रख दिया है, टोस्टर वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो और सारे ड्रॉर में भी फाइनल ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है मेरा। सुबह से वही लगी थी। और अब चलिए फटाफट काम निपटा लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको और घर की अपडेट देते हैं। अगर बात की जाए स्पेस की फ्रेंड्स, तो इस किचन में स्पेस की कोई कमी नहीं है। जो नीचे का एरिया है और ये जो ऊपर के ड्रॉर हैं, दोनों ही काफ़ी सारे स्पेस हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सामान हम लोग काफ़ी मतलब सामान आ गया है, और नीचे भी काफ़ी सामान आ गया है और जगह भी बहुत बच गई है। और अभी बहुत सारे काम है मुझे करने, बट मैंने सोचा कि इससे पहले काम मैं बाद में करती रहूँगी, सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा आप लोगों से बात करूँ और इस ब्लॉग को एंड कर दूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं। तो मैं ब्लॉग एंड करने के बाद वो सारे काम करूँगी, उसके बाद बढ़िया सा शावर लूँगी। गर्मी की वजह से बहुत हालत ख़राब हो रही है। और जब मेरा घर पूरी तरीके से सेट हो जाएगा तो मैं कल से जो डेकोरेशन का काम है वो स्टार्ट करूंगी। तो फाइनली जो घर है धूल मिट्टी सब खत्म हो जाएगी, कल से करेंगे इस घर की डेकोरेशन स्टार्ट धीरे धीरे। मंदिर भी क्लीन कर दिया है, भगवान जी भी कल मॉर्निंग में जब नहा करके आएंगे तब लगाएंगे। उसके बाद बस कपड़े वपड़े फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े भी ऑलमोस्ट सारे साथ ही साथ में लगा देती हूँ, धुलते जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारे कपड़े धुल चुके हैं। और बस अब लगाते जाएंगे, सारा ऐसा ही काम रह गया है। कहते नहीं है लॉकडाउन ने तो पूरी जिंदगी ही बदल के रख दी है। दोबारा से फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ रहा है। मुझे ही नहीं, मैं ही अकेली नहीं हूँ, इस पूरी दुनिया पर ही ये आफत आई है, पूरी अर्थ पर हमारी। तो पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं कि हाँ चलो इस कंडीशन में हम लोग हैं कि हम पर उतना असर नहीं पड़ा है, बट फिर भी एक वो फीलिंग आ रही है ना कुछ। तो यार देखो, जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो कुछ करेगा ही नहीं तो उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा किसी चीज़ का, जब उसको कुछ करना ही नहीं है। तो हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। आप लोग कितने सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके काम पे असर पड़ा होगा, सब कुछ उनको बिजनेस हो गया या जॉब हो गया, सब कुछ उनको एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ रही होगी। तो सेम वही मेरा है, मैं भी कोई अलग तो हूँ नहीं, मैं भी इसी प्लेनेट की हूँ। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, कमाने खाने वाले, मेहनत करने वाले। तो जो मेहनत करेगा, जो अपने दम पर रहेगा, उसके ही सामने चुनौती आएगी ना।
जो कुछ करेगा ही नहीं तो उसके सामने क्या चुनौती आएगी। तो बहुत सारे बेचारे हमारे मजदूर लोग हो गए या जो कोई भी हो गया जो भी मेहनत करते हैं, उनके लिए सब कुछ ज़िंदगी एकदम बदल चुकी है, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है हम लोगों को। और मैंने तो शिफ्टिंग और की है तो मेरा एकदम और न्यू हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, लाइफ का फेज है, बट हर फेज को एंजॉय करना चाहिए लाइफ के। अच्छा हो गया, बुरा हो गया, हम लोगों को उस टाइम तो लगता है कि ये बुरा फेज क्यों आया, पर जब बाद में जब कुछ दिन बीत जाते हैं तब पता चलता है कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो बस यही है, लॉकडाउन ने तो ज़िंदगियां बदल के रख दी हैं बहुत सारी। और चलिए कोई बात नहीं, जो जिनके हाथों में हुनर होता है, जो काम करने वाले होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेहनत करके आगे बढ़ी जाते हैं। और वक्त एक जैसा नहीं रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसे तो लगा ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, भूलिएगा मत। और मिलूंगी मैं आपसे फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखिए। दिल से थैंक यू हर चीज़ के लिए, इतना प्यार देने के लिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।